हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। चलिए अध्यात्म रामायण की कथा को आगे सुनते हैं। महाराज जनक ने उन्हें दहेज में असंख्य धन संपत्ति भेंट की। उन्होंने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं, हजारों रथ, लाखों घोड़े, सैकड़ों हाथी, असंख्य सैनिक और अनेक दास दासियां भेंट स्वरूप प्रदान की। महाराज जनक ने प्रेम पूर्वक सीता जी को भी अनेक दिव्य वस्त्र, आभूषण, मोतियों के हार और सुंदर अलंकार दिए। इसके बाद उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी का पूजन किया। फिर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और महाराज दशरथ का भी आदर सत्कार किया। जब श्री राम और सीता जी को विदा करने का समय आया, तब माता पिता और परिवार की स्त्रियां अत्यंत भावुक हो गईं। सीता जी की आंखों में भी आंसू भर आए। उन्होंने प्रेम से कहा, पुत्री, तुम सदा अपने पति श्री राम की आज्ञा का पालन करना, सास ससुर की सेवा करना और अपने पतिव्रत धर्म का श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए सदैव सुखी रहना। इसके बाद जब श्री रामचंद्र जी विदा होने लगे, तब अनेक वाद्य बजने लगे। आकाश में देवताओं ने भी खुशियां मनाई। चारों ओर ऐसा मंगलमय वातावरण छा गया कि मानो पूरा संसार आनंद में डूब गया हो। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं और शायद कुछ बुद्धिजीवी लोग ये सवाल भी उठाएं कि अगर दहेज गलत है तो फिर यहाँ महाराज जनक भी तो श्री राम को दहेज दे रहे हैं। लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि दहेज का असली मतलब क्या है। आज समाज में दहेज का मतलब बन गया है मांग, दबाव, लालच और लड़की वालों पर बोझ, जहाँ शादी एक पवित्र संबंध कम और लेन देन ज़्यादा बन जाती है। लेकिन अध्यात्म रामायण में जो वर्णन है उसका भाव बिल्कुल अलग है। यहाँ कहीं भी श्री राम ने, महाराज दशरथ ने या रघुकुल में किसी ने भी कुछ मांगा नहीं। कोई शर्त नहीं रखी गई, कोई दबाव नहीं डाला गया। महाराज जनक अपनी पुत्री को प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद के साथ विदा कर रहे थे, और जो वस्तुएं दी गईं वो मांग पर नहीं, स्वेच्छा और स्नेह से दी गई। राम जी का पूरा चरित्र ही त्याग, मर्यादा और लोभ से दूर रहने का है। जो स्वयं राजपाट छोड़ सकते हैं वो किसी से क्या मांगेंगे। इसलिए इस प्रसंग को आज की दहेज प्रथा की तरह नहीं देखें। जहाँ प्रेम हो, सम्मान हो और स्वेच्छा हो वो उपहार होता है, लेकिन जहाँ दबाव, लालच और मजबूरी हो वहाँ अधर्म शुरू हो जाता है। आशा है कि आप समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।